लव जिहाद यदि बंद करना है, भारत में यदि रेप को बंद करना है, तो एकमात्र उपाय है बेटियों को अब स्वयं चंडिका बनना पड़ेगा, चंडी बनना पड़ेगा। इसलिए हमने बयान दिया था, कई मुसलमान बहनों को बुरा लगा, बल्कि हमारा ये बयान मुसलमान बहनों के विपरीत नहीं है। हिंदू बेटियों को समझाए से, बेटी तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारे सनातन परंपरा में, हमारी हिंदुत्व परंपरा में देवी की उपासना करने वाले जितने हिंदू भाई हैं, हमारी प्रार्थना है अपनी बेटियों को देवी की शिक्षा दो। देवी परम पवित्र है, देवी सात्विक है, देवी की परंपरा में जीने वाले लोग। तुम्हारी उपासना तब तक सफल नहीं है जब तक तुम्हारे मन की वृत्ति नहीं सुधरी। यदि किसी भी स्त्री के प्रति तुम्हारे अंदर अभी भी वासना भरी पराई स्त्री के प्रति, तो तुम दुर्गा पूजा के अधिकारी नहीं। दुर्गा की उपासना के तुम अधिकारी नहीं हो। हमारा भारत यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यहां नारियों की पूजा भोग्या रूप में नहीं की जाती। पश्चिम इसलिए बेकार है, पश्चिमी देशों में स्त्रियों को केवल भोग की वस्तु माना जाता, भोग्या माना जाता। हमारा भारत इसलिए महान है, यहां स्त्रियों को भोग्या नहीं पूज्या माना जाता। इसीलिए भारत महान है, इसीलिए भारत विश्व गुरु है। मेरे प्रिय जनों, मेरी आत्माओं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है, संभलो, अपनी बच्चियों को संभालो। सोशल मीडिया के जमाने में बहुत घर बर्बाद हो गए। सबसे ज्यादा तलाक का कारण है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर बनावटी चेहरा दिखा दिखाकर वो जुड़ जाते हैं, फिर लवेरिया हो जाता है। उसके बाद हनुमान जी बचाएं। यदि आपको इतना ही शौक है सोशल मीडिया पर वायरल होने का, अंग प्रदर्शन करके आप कुछ लोगों को ही आकर्षित कर सकती हो, कामुक्त लोगों को आसक्त कर सकती या आकर्षित कर सकती, लेकिन यदि मर्यादा का पालन करोगी तो आप ब्रह्म को भी आकर्षित कर सकते हो। और याद रखना, अंग का प्रदर्शन करके कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। अंग प्रदर्शन करने वाला कभी भी इज्जत की दृष्टि से नहीं देखा गया, लेकिन जो हमेशा संपूर्ण तन को ढक करके रखता है, मर्यादा में रहता है, वो भले ही कैसा हो पर उसकी इज्जत हमेशा समाज में रहती। लेकिन अब आज का बड़ा जमाना उल्टा है, कुछ कह दो तो कहते वाह बाबा जी हमारी छोटे कपड़ों पर ध्यान दे रहे हो, तुम्हारी छोटी सोच है। ये उल्टा कमेंट और मिलता है। अच्छा, किसी को समझाओ कम कपड़े पहनना बेकार है, गलत बात है। अरे गुरुजी तुम क्या जानो, मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न। नक्कटू, लड़वाल, चामुंडा, चंडालन, यदि कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुझसे बेहतर मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है, पहनती नहीं। वो तो और पहले मॉडर्न हो गई, पहनती ही नहीं है, झंझट खत्म। ये है मॉडर्न। भाई बुरा ना मानो, अपनी बेटियों को, बहुओं को नचनिया मत बनाओ। बनाना ही है तो अपने बच्चों को हिंदू शेरनियां बनाओ। इनके अंदर विचारधारा भरो, हिंदुत्व विचारधारा को भरो, बुरा ना मानना। सुनो, शाक्य मतानुसार संपूर्ण ब्रह्मांड में जब घोर अंधकार छाया था, उस घोर अंधकार में श्री महाविष्णु, महादेव और ब्रह्मा जी त्रिदेव रूप में व्याप्त थे। इन त्रिदेवों ने परांबा शक्ति की आराधना की। दिव्य रूप में महाशक्ति प्रकट भई। भगवती की मुस्कुराहट से पूरे ब्रह्मांड में उजाला छा गया। और जैसे ही उजाला छाया तो इन तीनों त्रिदेवों ने भगवती की उपासना की। उपासना करने के कारण भगवती परांबा जो प्रकट भई, इनकी सिद्धि प्रकट भई त्रिदेवों की, तो सिद्धदात्री रूप में प्रकट भई। बोलो मां सिद्धदात्री माता की। और संपूर्ण ब्रह्मांड पर भगवती ने अनुकंपा की प्रकाश के रूप में। त्रिदेवों को सिद्धियां दी तो नाम सिद्धिदात्री पड़ गया। दूसरे मतानुसार महिषासुर मर्दिनी माता जब महिषासुर का वध करती हैं तो देवता स्तुति करते हैं।
महिषासुर का वध करने के बाद जब देवता स्तुति करते तो भगवान शंकर इतने तल्लीन हो जाते भगवती में, अर्ध स्वरूप शक्तिमय हो जाता, अर्ध स्वरूप उनका शिवमय रहता और नाम अर्धनारेश्वर महादेव पड़ जाता। आहा, देखो कितनी अच्छी बात है, यहां सोच विचारनी है। साधक को साधना ऐसी करनी चाहिए कि साध्य में साधक को मिलित हो जाना चाहिए। है? बात समझ आई? जिस देव की आराधना करें तो इतनी तल्लीनता से आराधना करें, इतने डूब करके साधना करें कि उस आराध्य में, उस साध्य में, उस साधक में किंचित मात्र अंतर ना बचे। जैसे पुत्र के अंदर पिता की आदतें आती हैं, शिष्य के अंदर गुरु की आदतें आती हैं, वैसे ही साधक के अंदर अपने साध्य की आदतें आती हैं। हमारे राम जी वाले जो पक्के भगत होंगे वो तुमको एकदम सीधे मिलेंगे। भोले बाबा वाले जो पक्के भगत मिलेंगे वो फक्कड़ मिलेंगे। भलाई खूब मनीराम धनीराम हो पर फक्कड़ होंगे। देवी जी वाले जितने भी साधक मिलेंगे उनके नेत्रों में बड़ा आकर्षण होगा। हनुमान जी वाले जितने मिलेंगे पूछो ही ना पूछो तो बेहतर होगा। उल्टे ही मिलेंगे, कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे। भूतों वाले जितने साधक मिलेंगे उनका चेहरा भी भूतों जैसा हो जाता। लो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अपन ने बात की, देखो वे आ गए। जय हो भूतो, एक दिन तो डायन छोड़ दे, तुम ना छोड़ो। भूतों की उपासना करने वाले भूतों की तरह हो जाते, देवों की उपासना करने वालों के अंदर देवत्व आ जाता, शक्ति की उपासना करने वालों के अंदर शक्तियां निहित हो जाती। लोग कहते हैं कि हम आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की। हम एक बात कह दें, हमने कोई अलग से सिद्धियां का कोई अर्जन का प्रयत्न नहीं किया। हमने केवल अपने गुरु की सेवा की, गुरु के प्रति हम समर्पित हैं। बस उतने में जो गुरु के पास है वो हमें मिल गया। इस बात का प्रमाण रामचरितमानस में मिलता है। आहा, श्री जटायु जी भगवान श्री राम की गोद में हैं। राम जी ने जटायु जी से कहा, बहुत हालत खराब है, आपको बहुत चोट लग गई, आप कुछ मांगो। जटायु जी बोले, सरकार अब हमें चाहिए क्या? आपकी गोद मिल गई, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं मांगो। श्री जटायु जी बोले, प्रभु हमें जो मिला वो शायद ब्रह्मांड के किसी व्यक्ति को ना मिला हो। बोले क्या मिला? बोले जो हमें मिला वो तो आपके पिताजी को भी नहीं मिला। राम जी बोले क्या? बोले आपके पिताजी दशरथ हैं, अंतिम समय में उनको आपका सानिध्य नहीं मिला, पर हमें मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। बोले हमें जो मिला वो आपके किसी को नहीं मिला होगा, किसी भगत को। राम जी बोले क्या? बोले लोग आपकी चरणों की रज के लिए तरसते हैं, हम आपकी गोद में बैठे। जटायु जी बोले, प्रभु हमें जो मिला शायद दुनिया में किसी भगत को मिला होगा। राम जी बोले और क्या मिला? तीसरी बात जटायु जी कहते हैं, बोले सरकार आपका एक बार कर कमल तो बहुत भक्तों पर रखा होगा, हम पर तो अनेक बार आपने गोद में लिटाए लिटाए कर कमल रखा है, शायद ये किसी ही भगत को मिला होगा। जटायु जी बोले सरकार हमको जो मिला वो किसी को नहीं मिला। राम जी बोले क्या मिला? बोले ऐसी मृत्यु भला किसकी होगी? श्री यमुना गंगा जी का तट हो, तो बोले यहाँ यमुना जी गंगा जी कहाँ है? तो जटायु जी बोले हमारी आंखों से बह रहे आंसू ही गंगा जमुना है। अब बोले सांवरा निकट हो, मृत्यु के समय राम जी सामने आ जाएं
लोग तो क्या करते हैं, बड़े बड़े महात्मा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। अंत समय में भी राम नाम मुख पे नहीं आता। बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तप करते, त्याग करते, ध्यान करते, जप करते, विधि करते, पूजन करते, प्रार्थना करते, याचना करते, यम नियम आसन ध्यान धारणा प्रत्याहार करते, तब भी अंत समय राम नाम मुख में नहीं आता। और हमारा भाग्य तो देखो प्रभु, आपकी गोद में बैठे हुए, आपको देखते हुए हम प्राण त्याग रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। चौथी बात जटायु जी बोले प्रभु जो हमें मिल रहा वो शायद ही किसी को मिलेगा। राम जी बोले क्या? बोले एक बात बताओ, जिसको आप अपनी गोद में ले लो, तो गोद में लेने का अर्थ जानते हो राम जी? राम जी बोले हम नहीं जानते। बोले गोद में लेने का मतलब है अपनी संपत्ति का पूरा अधिकारी बना देना। किसी को गोद लेते हैं तो संपत्ति का अधिकारी बनाते कि नहीं बनाते? राम जी बोले बिल्कुल। बोले अब आपने हमें अपनी गोद में ले लिया तो आपकी जितनी संपत्ति है, जहां जहां आपका साम्राज्य है, जहां जहां के आप अधिपति हैं, वहां वहां के हम भी आधे मालिक हो गए। धन्य है भैया श्री जटायु जी। देखो कितनी अच्छी बात कही कि भगवान की शरण में जाने के बाद सब कुछ साधक का, साध के पास होने वाली प्रत्येक सिद्धि या कृपा साधक की हो जाती है, अपने आप स्वतः आ जाती है, उसके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे समझो। एक बात बताओ, पिता की संपत्ति पर बेटा का अधिकार होता या नहीं होता? बोलो हाँ या ना। इसके लिए क्या बेटा को मजदूरी करने पड़ती? पिता की संपत्ति पाने के लिए मजदूरी करनी पड़ती क्या? बोला मजदूर बनकर जाओगे तो केवल मजदूरी मिलेगी, पर यदि पुत्र बनकर जाओगे तो पूरी संपत्ति के मालिक बन जाओगे। धन्य है। तो आज श्री सिद्धिदात्री देवी का दिन है। आज के दिवस जो भी साधक भगवती सिद्धिदात्री की उपासना, रात्रि काल में 108 लौंगों की माला बनाओ, लौंग की, और चढ़ाओ। लौंग की माला बनाकर देवी को चढ़ाओ और बैठ करके लाल आसन पर भगवती के बीज मंत्र की माला करो। एक माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, इस मंत्र को 108 बार बोलकर 5 प्रकार की मिठाई का भोग लगा दो। और जो आपको सिद्धि प्राप्त करनी हो वो मंत्र की माला कर लो, या वो मंत्र की आहुतियां कर दो, या जो गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो उस मंत्र का जप कर लो। आज के दिवस आपका बाण खाली नहीं जाएगा। तो आज श्री सिद्धिदात्री माता की उपासना होती है। बहुत महती कृपा है कि 9 दिन तक हमको भगवती के चरित्र सुनाने की बात सौभाग्य मिला। कली काल में भी देवी के दर्शन हो सकते हैं। कलयुग में, अभी कौन सा युग चल रहा? कलयुग। आज भी भगवती के दर्शन हो सकते हैं, बस शर्त इतनी है तुम सपूत बन जाओ। क्या बन जाओ? सपूत बन जाओ। देखो रात होगी तो प्रभात भी होगी, रात होगी तो प्रभात भी होगी। दुख आएगा तो पक्का है सुख आएगा, और सुख आया है तो पक्का है दुख आएगा। दिन है तो पक्का है रात होगी। उसी प्रकार यदि अभक्त आप हैं, भक्ति में मन नहीं लग रहा, मन बड़ा चंचल रहता है, कोई सच्चे महापुरुष की सानिध्यता प्राप्त हो जाए तो आपका मन भगवान के अलावा कहीं नहीं लगेगा। जैसे मिठाई खा लेने के बाद, अब तुम लोगों को हो अनुभव ना हो, हमारा तो निजी अनुभव है, मिठाई खा के चाय पियो तो चाय फीकी लगती। हाँ, हमने तो कई बार कोशिश की।
एक पेड़ा या मिठाई की एक बर्फी डाल लो मुंह में और फिर पियो चाय, ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल शक्कर ही ना हो। क्यों? क्योंकि पूर्व में ही इतनी मिठास चली गई कि अब जीभ छोटी मोटी मिठाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। बड़े दर्द में छोटा मोटा दर्द दिखाई नहीं पड़ता है, विज्ञान कहता है। बड़ी पीड़ा हो तो छोटी मोटी पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती। उसी प्रकार भयंकर मिठाई खा लो, एक दो मिठाई के पीस खा लो, फिर चाय आपको फीकी लगेगी। वैसे ही एक बार परमात्मा को देख लो तो संसार आपको फीका लगेगा।